आज 12th क्लास का 4th यूनिट आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है केमिकल काइनेटिक। इस केमिकल काइनेटिक वर्ड में काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस या काइनिकोस से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मोशन। तो यहाँ फिजिक्स के जैसा मोशन का मीनिंग नहीं निकालना है। यहाँ मोशन का मतलब रिएक्शन के रेट से है, मतलब कंप्लीट मीनिंग केमिकल काइनेटिक का होगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन के मोशन का नहीं बल्कि रिएक्शन के रेट का हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट होता है आपका चैप्टर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम रिएक्शन के रेट का और उसके मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं, केमिकल काइनेटिक कहलाता है। जरा ध्यान दिया जाए, यहां पर एक केमिकल रिएक्शन है आपके सामने, मतलब केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम रिएक्शन के रेट का और साथ साथ उसके मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं, कहलाता है केमिकल काइनेटिक। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन तो आप समझ रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। जिस तरह से हिंदी में सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हिंदी ग्रामर का यूज़ करते हैं, इंग्लिश सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए इंग्लिश ग्रामर का यूज़ करते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए हम उसके मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं और मैकेनिज्म रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कन्वर्ट होने का यानी रिएक्शन के प्रोग्रेस का कंप्लीट रिपोर्ट देता है, यानी कह सकते हैं ग्रामर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो मैकेनिज्म क्या है, रिएक्टेंट कैसे आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, इसके प्रोग्रेस के बारे में जिससे जानकारी मिलती है वो कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप पहली बार इस 12th क्लास के इस चैप्टर में थोड़ा सा मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे और वो टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें एक टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम दो पार्ट में मॉलिक्यूलरिटी का स्टडी करेंगे, एक मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन और एक मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वहाँ पर हम थोड़ा मैकेनिज्म का डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म का मतलब किसी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का कंप्लीट बॉन्ड मेकिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हुए ये डिस्कशन होता है। तो आपको बता दें कि आप पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत रिएक्शन के रेट और उसके मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं, केमिकल काइनेटिक कहलाता है। काइनेटिक वर्ड जो बना है काइनो मतलब काइनेसिस या काइनिकोस से बना है, जिसका अर्थ होता है मोशन मतलब रेट मतलब रिएक्शन रेट। अब बात करते हैं कि इस धरती पर यानी इस केमिस्ट्री के दुनिया में जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उसको रेट के आधार पर क्लासिफाइड करें तो 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक होता है फास्ट रिएक्शन, दूसरा स्लो रिएक्शन और तीसरा मॉडरेट। फास्ट रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन विच अकम्प्लिश्ड इन ए नो टाइम और ए वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जो बहुत कम समय में संपन्न होता है, जिसके संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, क्षण भर में संपन्न हो जाता है, उसको हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन। जैसे पेट्रोल से भरा हुआ डब्बा आपने खोला और माचिस लगा दिए, तो आप समझते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होगा, तो वो एक फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। या फिर एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप अक्सर सीरियल देखते हैं, रामायण महाभारत या अदर कोई भी सीरियल जो भक्ति या कुछ इस तरह का होता है, जिसमें ऋषि महर्षि मतलब अपना मुट्ठी बंद रखते हैं और जैसे ही ऐसे खोलते हैं तो आग लग जाता है। तो आपको पता होना चाहिए वो रिएक्शन क्या होता है। वो रिएक्शन बर्निंग ऑफ फास्फोरस का है। बर्निंग ऑफ फास्फोरस का कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा आग लग जाएगा। तो यहाँ जितना मुट्ठी टाइट रहेगा यानी ऑक्सीजन से संपर्क नहीं रहेगा, जैसे ही आप ऐसे खोलेंगे तो ये फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और वो P2O5 बना देगा, फास्फोरस डाइपेंटाऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो ये रिएक्शन है फास्फोरस बर्निंग ऑफ फास्फोरस
वो फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल्स फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। या एक लैंडोल्ट्स का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था 11th क्लास में, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते समय, वहां हमने बताया था रिएक्शन बिटवीन AgNO3 एंड NaCl। AgNO3 और NaCl के बीच का रिएक्शन जो होता है काफी फास्ट होता है। जैसे ये दो सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इतना फास्ट रिएक्शन करते हैं कि आपको फिर याद भी नहीं रहेगा कि आप ये दोनों सब्सटेंस लिए भी थे। यानी तुरंत ये पूरा 100% कन्वर्ट हो जाता है किसमें, AgCl और NaNO3 में। तो इसका भी रिएक्शन का रेट आप नहीं माप सकते हैं। आपको बता दें कि जितना भी फास्ट रिएक्शन है उसके रेट को नहीं मापा जा सकता है। तो द रिएक्शन विच अकम्प्लिश्ड इन ए नो टाइम और ए वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। अब बात करते हैं हम आपके सामने स्लो रिएक्शन का, यानी द रिएक्शन विच अकम्प्लिश्ड इन ए वेरी लॉन्ग टाइम, जिसके संपन्न होने में, जिस रिएक्शन के कंप्लीट होने में काफी लंबी अवधि लगती है, तो उसको हम कहते हैं क्या, स्लो रिएक्शन। जरा ध्यान से समझेंगे कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हम एक लोहा का टुकड़ा लिए और उस लोहे के टुकड़े को अगर हम कहीं खुले मतलब की जगह पर छोड़ दिए तो आप देखते हैं कुछ साल बाद उस पर जंग लग जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल रिएक्शन है। आयरन का ऑक्सीजन के साथ अगर आप अपना पूरा उम्र भी लगा दे, एज भी लगा दे और आयरन का ऑक्सीजन से रिएक्शन के स्पीड को मापना चाहें तो आप नहीं माप सकते हैं। अगर उसी तरह से कोई वाल आप लिए, कोई दीवार, और उसको रेड कलर से पूरा अच्छा से एकदम गहरा रेड कलर से पेंट करा दिए, 10 साल बाद आप देखते हैं कि वो डिस्कलर हो गया, फिर 10 साल बाद देखते हैं कि और डिस्कलर हो गया। इसका क्या मतलब है, लगातार जो भी मॉइस्चर या गैसेस है इस इन्वायरमेंट में उस वाल से लगातार रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करने के कारण वो डीकलराइज हो रहा है, मतलब डीकलराइजेशन ऑफ वॉल पेंटिंग एक एग्जाम्पल है स्लो रिएक्शन का। या फिर एक और एग्जाम्पल देते हैं कि रूम टेम्परेचर पर 2 गैस सिलेंडर लिए, एक में हाइड्रोजन गैस है, एक में ऑक्सीजन गैस, दोनों का कैप खोल दिए और उसके बाद रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दिए, तो काफी वर्ष लग जाएगा दोनों के एक दूसरे से कांटेक्ट होकर वाटर के फॉर्मेशन करने में। तो आपको समझ में आना चाहिए रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर डिकलराइजेशन ऑफ वॉल पेंटिंग या द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 एट द रूम टेम्परेचर, ये तीनों रिएक्शन स्लो रिएक्शन है। तो आपको बता दें कि फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन, इस दोनों टाइप के केमिकल रिएक्शन के रेट को आप मतलब मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का स्टडी सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन में बीतेगा। हर एक टॉपिक का डिस्कशन, चाहे कोलिजन थ्योरी हो, चाहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन हो, हर एक टॉपिक का डिस्कशन मॉडरेट रिएक्शन के एग्जाम्पल में चलेगा। तो मॉडरेट रिएक्शन नाम से स्पष्ट है, द रिएक्शन हुज स्पीड इज मेजरेबल, ये ऐसा रिएक्शन जिसके रेट को मापा जा सकता है, मेजरेबल होता है। और द रिएक्शन विच अकम्प्लिश्ड विथ मॉडरेट स्पीड, वैसा केमिकल रिएक्शन जो मध्यम गति संपन्न होता है मॉडरेट रिएक्शन कहलाता है। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2, द डिसोसिएशन ऑफ PCl5, या फिर कह सकते हैं द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस का ये रिएक्शन जिसमें आप देख सकते हैं इस इथाइल अल्कोहल का वाटर से रिएक्शन हो रहा है। तो इथाइल अल्कोहल का बल्कि इथाइल एस्टेट और वाटर का रिएक्शन हो रहा है। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका C2H5 और OH आपस में कॉम्बिनेशन करके बना देता है इथाइल अल्कोहल। अब बच गया क्या, तो बच गया H इस एसिटेट वाले पार्ट से कॉम्बाइन करता है और बना देता है क्या, एसेटिक एसिड। तो इस तरह से एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनता है जिसके स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकम्प्लिश्ड विद मॉडरेट स्पीड इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें कि आप पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक, और इसका दूसरा नाम इस चैप्टर का बहुत सारे फॉरेन राइटर के बुक में इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से मिलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से ही ये चैप्टर जाना जाता है केमिकल काइनेटिक। और यहाँ रिएक्शन के रेट के आधार पर केमिकल रिएक्शन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। तो यहाँ हमने इस तीनों रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। अब हम आपको आगे लेकर जब चलेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताना चाहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है।